सप्तैन खान या सैफुल मलूक खोकर कौन बनेगा स्पीकर पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली में नए स्पीकर के इंतखाब का अमल जारी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने सप्तैन खान को स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से सैफुल मलूक खोकर उम्मीदवार नामजद। नंबर गेम पीटीआई और काफ लीग के हक में है। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 186, एक रुकन के नाअहल होने से नून लीग और उनके इत्तेहादियों की पंजाब असम्बली में तादाद 178 है। स्पीकर के लिए राय शुमारी खुफिया तौर पर होती है। हुकूमती उम्मीदवार सप्तैन खान का कहना है, हमारे नंबर्स पूरे हैं। मईशत को सहारा देने के लिए आर्मी चीफ मैदान में आ गए। जनरल कमर जावेद बाजवा का व्हाइट हाउस से राबिता। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी को टेलीफोन। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी हुकाम से $1.2 अरब कर्ज के लिए IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। दफ्तर खारजा ने आर्मी चीफ और वेंटी शर्मैन से राबिते की तस्दीक कर दी। आर्मी चीफ का अमरीकी हुक्काम को फोन। माहिरीन मईशत और कारोबारी शख्सियात का इजहार इत्मीनान। मुआशी माहिर डॉक्टर कैस असलम ने कहा, वजीर आजम की मुल्की मामलात के बजाय हुकूमत बचाने में दिलचस्पी है। चंद रोज में डॉलर 30 रुपए तक बढ़ गया। हुकूमत की नाकामी है कि आर्मी चीफ को फोन करना पड़ा। कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी ने कहा कि हुकूमत ने फैसला साजी में ताखीर कर दी। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4 रुपए महंगा हो गया। कीमत 248 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे कमी। कीमत 239 रुपए 37 पैसे रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 126 पॉइंट्स कम हो गया। मार्केट 40,105 की सतह पर बंद हुई। डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाक अमरीका बिजनेस फोरम के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा, रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत संभाली। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात। वजीर खजाना ने अमरीकी सफीर को इक्तसादी इस्तेहकाम की मनसूबाबंदी पर ब्रीफ किया। बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। बरतानिया में T20 मैचेस करवाए गए। रकम पीटीआई को मुंतकिल की गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, बरतानिया में इवेंट के फंड की मुंतकली का पहले ही मालूम होता है। फाइनेंशियल टाइम्स का खबर देने का अंदाज गलत है। जो कुछ लिखा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन में जमा है। बाहर से पैसा लाकर पाकिस्तानी सियासत में इस्तेमाल किया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, आरिफ नकवी ने मैचेस कराए। लोगों से रकम लेकर कहा, ये पैसे फलाही कामों पर खर्च होंगे। जमा की गई रकम का 55 करोड़ रुपए पीटीआई को दे दिया। ऐसी कंपनियों से पैसा लिया गया जिनके मालिकान का पता नहीं। सियासी जमात अगर यहूदी एजेंटों से पैसा हासिल करती है तो हमारा पूछना बनता है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग के जुमरे में नहीं आती। इलेक्शन कमीशन कह चुका, ये फॉरेन फंडिंग नहीं ममनुआ फंडिंग का केस है। इलेक्शन कमीशन नून लीग से लाडलो वाला सलूक ना करे। पीपल्स पार्टी ने भी अकाउंट छुपाए हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी जवाब जमा क्यों नहीं करवा रहे। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। हेड कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। झंग के कई देहात जेरे आब आ गए। लोगों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के करीब फसलें मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। 2300 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। तिब्बी सहूलियात के कैंप लगा दिए। गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर पहले भी सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर फाइज रह चुके। गुलाम महमूद डोगर का ताल्लुक 21वें कॉमन से है। गुलाम महमूद डोगर ने 1993 में बतौर एएसपी पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की।
यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 18 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। सराय के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम की कीमतों से मुतालिक 2 तजावीज़ तैयार कर ली। पहली तजवीज़ में कहा गया बैनुल-अक़वामी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं बनता। लेवी टैक्स 10 रुपए लीटर तक बढ़ाकर ही इजाफा किया जा सकता है। ओगरा की पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़। पीएसओ का गर्दशी कर्जा 400 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक पीएसओ को तेल की दरामद में मुश्किलात का सामना। निजी बैंकों ने पीएसओ को कर्जा देने से इनकार कर दिया। पीएसओ को लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए 80 अरब रुपए की फौरी जरूरत है। तेल की दरामद के लिए बैंक 248 रुपए फी डॉलर से कम पर एलसी खोलने के लिए तैयार नहीं। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी के इजलास। रोयत हिलाल की मरकजी कमेटी का इजलास कोयटा में हो रहा है। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर जारी है। ताइवान के मामले पर आग से मत खेलो। चीन का अमेरिका को इंतबा। चीनी सदर का अमेरिकी हममनसब जो बाइडन से राब्ता। चीन का स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौराए ताइवान पर तहफ्फुज़ात का इजहार। अमेरिकी सदर का कहना है ताइवान पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अमेरिका ताइवान में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों की मुखालिफत करता है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला सज गया। इवेंट में मुकाबलों का आगाज हो गया। पाकिस्तानी स्विमर जहांआरा फाइनल और हसीब तारिक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई न कर सके। पाकिस्तानी बॉक्सर सलमान बलोच को भारतीय बॉक्सर से शिकस्त। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम आज रात 10 बजे बारबाडोस से मैच खेलेगी। और यूएई में 6 साला बच्ची की स्केट बोर्डिंग में शानदार महारत। 6 साला बच्ची ने शानदार स्केटिंग करते हुए सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुस्तकबिल में प्रोफेशनल स्केटबोर्ड खिलाड़ी बनने के अज़्म का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब की। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। 60 से जायद वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं, जबकि अपोजिशन के कहने पर पोलिंग बूथ की जगह भी तब्दील कर दी गई है। जबकि चौधरी निसार अली खान हस्बे रिवायत ऐवान से गैर हाजिर हैं। सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से चौधरी निसार अली खान का नाम 2 बार पुकारा गया है। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पंजाब असम्बली 60 से जायद वोट कास्ट हो गए